मेरे प्रिय छात्रों, स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर बायोलॉजी का भी हिंदी मीडियम का चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है उसका भी सॉल्यूशन अपलोड कर दीजिए। सच है कि कुछ स्टूडेंट को कुछ कुछ अलग अलग चैप्टर से बिल्कुल फ़ायदे मिलती है, जैसे उनका डिमांड रहता है वैसे ही। और मैंने तो कहा ही, जब कभी भी आपको कोई चैप्टर की नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो बिल्कुल आप बता सकते हो, राइट। तो इसी तरह से आइए समझते हैं चैप्टर आपके स्क्रीन पर है, हिंदी मीडियम में नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर का नाम है साइंस का। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। पहली क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है, लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय में पूछी जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। आइए आंसर को देखते हैं। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया, पर्यावरण में जिसमें हम सब रहते हैं, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया, यानी जो क्रिया हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो और अचानक हो जाती है, को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जबकि टहलना एक स्वैच्छिक क्रिया है। टहलना एक स्वैच्छिक क्रिया, यानी किसी के स्वेच्छा है तब वो टहलने का काम करेंगे, तब वो टहलने का क्रिया करेंगे, जिसे हमारी सोच और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर साफ साफ समझ में आ गया होगा और आप अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हो। दूसरी नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रस्तन सिनेप्स में क्या होता है। क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है और उत्तर भी आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न और उत्तर दोनों स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर लीजिए, तैयार हो जाइए। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य एक रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। यह रसायन रिक्त स्थान जो सिनेप्स था, ऑलरेडी मैंने जो बताया पहली वाली सेंटेंस में, को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिकाओं की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। आपने इसका भी आंसर समझ गया। अब आइए तीसरे नंबर सवाल पर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अति लघुत्तरीय में पूछा जाता है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण होता है। 4 नंबर, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है जो वैल्यू वेस्ट में पूछा जाता है, प्रयोगी में आप भी इसे समझ सकते हैं। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। आप जानते हैं कि जब कभी पूजा पाठ करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं और हमें अलग अलग गंध पता चल जाता है जब हम सांस के द्वारा लेते हैं, उस धुएं को लेते हैं। तो एक तो टेस्ट होती है जो फ्लेवर वाला आता है, जो कभी खाना पकाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कौन चीज़ है, कौन से मसाले हैं। हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अगरबत्ती की गंध हमारी नाक तक, जब अगरबत्ती की गंध हमारी नाक तक पहुंचती है तो हमारे नाक में मौजूद घ्राणग्राही, याद रखिए इस वर्ड को, शब्द को याद रखिए, घ्राणग्राही, इसका पता लगाकर विद्युत आवेग के द्वारा अगर मस्तिष्क को इसकी जानकारी भेजता है। अगर मस्तिष्क को सोचने वाला भाग होता है, इसी सहायता से हम अगरबत्ती का गंध का पता लगाते हैं। यानी आपने ओवरऑल ये समझा कि घ्राणग्राही जो है यह पता लगा लेता है और लगा करके आगे जानकारी भेजता है, फिर हमें यह जानकारी पता चल जाती है। 5वें नंबर क्वेश्चन,
प्रतिवर्ती क्रिया से मस्तिष्क की क्या भूमिका? प्रतिवर्ती क्रिया को मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ मस्तिष्क से उसकी क्या भूमिका है। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कोई ग्राही सूचना ग्रहण कर इसे अभिवाही तंत्रिका तंतु से होते हुए मेरुरज्जु में संयोजी तंत्रिका तंतु के माध्यम से प्रभावी अंग तक पहुंचाता है। पेज नंबर 136 में भी अलग अलग क्वेश्चन है, मिलाकर के शॉर्ट क्वेश्चन है। लघुत्तरीय पादप हार्मोन क्या है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करता है। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश की संसूचित करता है एवं हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी आपसे पूछा जाता है, टेस्ट में आ जाता है कभी कभी, छुई मुई के बारे में। छुई मुई पौधे आप लोग जानते होंगे कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? छुई मुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित न होकर तो पत्तियों की कोशिकाओं की स्थिति में परिवर्तन से होती है। पादप में गति के लिए कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जबकि प्रकाश की ओर से गति वृद्धि से संबंधित होता है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में ये सवाल में एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि करता है। वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, अति लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है। पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सिन है जो पादप कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायता होता है। 4 नंबर में ये किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है? आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, लिखिए भी। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश की संसूचित करता है एवं हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली दिशा में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। 5वें नंबर क्वेश्चन, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। प्रयोग बेस पर है। 2 बीकर ले लीजिए आप, ए और बी नाम दे दीजिए। एक बीकर का ए नाम, एक बीकर का बी नाम। ए में पानी भरें और एक में निस्पंदन पत्र में एक बेलनाकार रोल बनाए, उससे बीकर ए तथा बीकर बी के बीच में रख दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आइए चित्र को भी देखते हैं। बिल्कुल आइए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि निस्पंदन पत्र के अंदर कुछ अंकुरित बीज जमा करें। अब पूरे ढांचे को एक प्लास्टिक बर्तन से ढक दीजिए। अंकुरित बीज के जड़ें किस तरह से बीकर की ओर बढ़ेगी? आप पूरे पिक्चर बना करके भी आप आंसर दे सकते हैं। यदि लॉन्ग आंसर में आपसे पूछा जाता है तो पिक्चर जरूर बनाइए, चित्र बेस पर आप उसे नामांकित भी कीजिए। आपका आंसर बहुत ही अच्छा होगा और बेहतर होगा। जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतु में रासायनिक समन्वय हार्मोन की सहायता से होता है। हार्मोन रासायनिक तरल पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। आयोडीन आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितने उपयोगी है, खाने में यूज होते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? अपटू ग्रंथि की थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट अंतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो संभावना है कि यह गाइटर से ग्रसित हो सकते हैं, जिसे घेघा बोलते हैं, गले का फूल जाना, घेघा रोग बोलते हैं, राइट। इसलिए आयोडीन नमक जो है युक्त नमक हमें खाना चाहिए। डॉक्टर हमें सलाह भी देते हैं। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? स्क्रीन पर आपका आंसर है, बिल्कुल पढ़िए और नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन की इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? इंसुलिन जो आप जानते हैं
इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन की उचित मात्रा में स्रावित न होने के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति में रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाती है, जिससे हम कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है, चीनी का बढ़ जाना। तो वही है शर्करा स्तर बढ़ जाना। इंसुलिन रुधिर में मौजूद अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, इसलिए मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन की इंजेक्शन देकर की जाती है। आप आसपास में सुनते होंगे, जब कभी किसी को चीनी बीमारी हो जाती है, शुगर बढ़ जाता है, तो वे लोग क्या करते हैं, इंसुलिन की उपयोग करने लगते हैं, लगाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायराइड, एस्ट्रोल, साइटोकाइसिन। आंसर आपके स्क्रीन पर है, डी नंबर सही है आंसर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे शरीर में ग्राही का कार्य है। ऐसी स्थिति का विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं करे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? 5वें नंबर क्वेश्चन, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। आपको सचित्र वर्णन पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है सवाल, और आपको यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का आप इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। केंद्रक, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा, कोशिकाएं, यह आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का बिल्कुल आपसे बन जाएगा। कार्य बोला गया, कार्य की विवेचना आप करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, राइट करेंगे, बताएंगे, बिल्कुल आपसे होगा। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए नोट्स बहुत ही उपयोगी होने वाला है। पादप में प्रकाशनावर्तन किस प्रकार होता है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपका जवाब है, बिल्कुल आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप तैयारी कीजिए, पिक्चर को आकर देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? अच्छी क्वेश्चन है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? जीवों में विभिन्न अंग होते हैं। जीवों का अस्तित्व के लिए इन अंगों को सावधानीपूर्वक नियंत्रण में समन्वित किया जाना आवश्यक है। इस तरह से आप बिल्कुल आंसर सही से दे सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसके बाद नोट्स को तैयार कीजिए, फिर कॉपी जरूर बनाइए। अनैच्छिक क्रियाओं से क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, दोनों के बारे में राइट कर दीजिए। अनैच्छिक क्रिया जो ऑलरेडी आप जानते हो, हमारे सोचने पर कोई नियंत्रण नहीं करता है। जंतुओं में नियंत्रण के समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। तंत्रिका तंत्र क्रियाविधि और हार्मोन क्रियाविधि, दोनों का आंसर आपके स्क्रीन पर है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे। वीडियो को रोक। सुई में पादप की गति और हमारे टांगे में होने वाली गति, दोनों को अलग अलग लिखा गया है। दोनों को आप अच्छे से यदि करते हो तो बिल्कुल आपको अच्छे समझ में। एक्चुअली में पादप में गति स्पर्श की प्रतिक्रिया है, जो अनैच्छिक क्रिया है।